चलो लिखो क्वेश्चन। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is a if symmetric matrix, A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix, B is skew symmetric matrix, B is skew symmetric matrix, then मैं लिख नहीं रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ। If A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix, B is skew symmetric matrix, then show that matrix this is symmetric. ये सिमेट्रिक है, ये शो करो। आसान है बहुत, जल्दी से। हो गया? अरे जब भी ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है ना, ये ए कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। तो ए इज इक्वल टू ए डैश आने वाला है, ठीक है। एंड बी, या ऐसे लिखो, ए डैश इज इक्वल टू ए, सिमेट्रिक है तो, एंड बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी। अब हमें ये दिखाना ये सिमेट्रिक है, तो सी इज इक्वल टू, तो यहाँ से सी डैश जब हम निकालेंगे डैश, एंड वो जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देखी थी उसमें क्या होता है, ये लास्ट वाली मैट्रिक्स पहले आ जाएगी एंड उसका ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा, एंड इस बी ट्रांसपोज को एज इट इज रहने दो। इसका मतलब क्या हमें सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज मिल रहा है? तो ये अगर हमें मिल रहा है सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, तो ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक। तो जब भी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो उसके ट्रांसपोज में एंड वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसमें रिलेशन लाना होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ध्यान रखना ये। फिर उसके बाद थोड़ा पीएनसी मिक्स करते हैं इसमें। ये हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। फाइंड द
नंबर ऑफ, याद है ना पीएनसी की चीजें या भूल चुके हो? याद है। फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक and skew symmetric matrices formed by using elements of set 0, 1, -1, 2. यहाँ पे लिख लेना ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 formed by using elements of the set 0, 1, -1, 2. तो सिमेट्रिक वाला मैं बता देता हूँ। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमें बनानी, ठीक है। अब हमारे पास टोटल है यहाँ पे 9 पोजीशंस, 3 डायगोनल पोजीशंस है एंड बाकी के इधर 3 पोजीशंस है और इधर 3 पोजीशंस है। अब ये बताओ, अगर सिमेट्रिक की हम बात करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है सेम एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए क्या? हाँ। मीन्स अगर हम यहाँ पे एलिमेंट दे रहे तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगा, तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम मान लो 0 दे रहे तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए, 1 दे रहे यहाँ पे तो यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, एंड यहाँ पे -1 तो यहाँ पे भी -1, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है क्या सेम एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए? हाँ। एंड यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है क्या सेम एलिमेंट यहाँ पे? मतलब बस हमें इन 6 एलिमेंट्स के बारे में सोचना है, 3 डायगोनल एलिमेंट्स एंड 3 ये एलिमेंट। क्योंकि अगर इन 3 एलिमेंट्स को हमने कोई इनमें से एक वैल्यू दे दी तो वही सेम वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है। अब ये बताओ, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, 3 डायगोनल पोजीशन से हर एक पोजीशन को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4 तरीके। 4 है ना। सिमेट्रिक में तो ऐसा कुछ नहीं रहता है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक में। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, इन्हीं की हेल्प से मैट्रिक्स बनानी है। तो 3 डायगोनल पोजीशन है, तो हर एक पोजीशन को हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं, 4 × 4 × 4। फिर उसके बाद ये बताओ, इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4 है कि नहीं? 4 तरीके से। यहाँ पे 0 दे रहे तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, 1 दे रहे तो 1 यहाँ पे, -1 तो यहाँ पे भी -1, 2 दे रहे तो यहाँ पे भी 2। तो इसका मतलब इसको हम 4 तरीके से फील कर सकते हैं, इसको 4 है, इसको भी 4। तो ये तो डायगोनल के लिए हो गया। बाकी फिर ये इन पोजीशंस के लिए 4 × 4 × 4। तो टोटल सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी बनेगी? 4 की पावर 6। क्या ये क्लियर है क्या? 4 की पावर 6। क्लियर है क्या बताओ, या नहीं? आवाज आ रही ना? यस सर। ठीक है। तो ये पीएनसी की हेल्प से इसको किया गया है, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन पीएनसी का है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक बनाना है तो हमें बस वो पैटर्न पता होना चाहिए कैसा होता है। डायगोनल एलिमेंट्स की जगह पे हम कुछ भी दे सकते हैं इन चारों में से। तो डायगोनल की 3 पोजीशंस, इन 3 पोजीशंस को हम हर एक पोजीशन को 4-4 तरीके से फील कर सकते हैं। आवाज अटक रहा है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। 1 मिनट। हाँ, अब आ रही है क्या यस। या ब्रेक हो रही है? अरे अरे
ठीक है, तो ये क्लियर है या डाउट है इसमें? फिर स्क्यू सिमेट्रिक बताओ जल्दी से। वॉइस ब्रेक कर रही है सर। फिर से ब्रेक हो रही है। फिर से ब्रेक हो रही है क्या? ये क्या हो गया आज एकदम? अब आ रही है? यस सर। ठीक है, अब तुम लोग बताओ कितनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी? 8 सोच समझ के बताना। 8 बनेगी सर। स्क्यू सिमेट्रिक की जब भी बात करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 0 0 0 0। मतलब हर एक डायगोनल पोजीशन को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? एक। 1 ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो हम एलिमेंट देने वाले हैं उसका माइनस टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, है कि नहीं? यस सर। तो बताओ क्या हम यहाँ पे 2 दे सकते हैं क्या? नहीं सर। अगर 2 हम यहाँ पे देंगे तो उसके साथ यहाँ पे देने के लिए हमारे पास -2 होना चाहिए, तभी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन सकता है। तो 2 के साथ तो -2 है ही नहीं हमारे पास। तो इसकी वजह से ये जो 3 पोजीशंस है, इन 3 पोजीशंस की बात करनी है अब, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग ये 3 अपने आप फिक्स हो जाएंगे। तो इसको फील करने के हमारे पास बस 3 तरीके हैं। या तो हम यहाँ पे 0 दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पे 1 दे सकते हैं, या तो हम यहाँ पे -1 दे सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर 3 3 -1 भी दे ही सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1 दे रहे तो यहाँ पे 1 आएगा, एंड यहाँ पे 1 दे रहे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 0 दे रहे तो यहाँ पे 0। मीन्स इस पोजीशन को फील करने के है 3 तरीके, एंड ये पोजीशन एक बार फील हो गई तो ये अपने आप फिक्स हो जाएगी, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक कितनी मैट्रिसेस बनने वाली है? 27 27। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा पॉइंट? वो फिक्स हो जाएंगे दूसरे एलिमेंट्स होगा। अरे अभी पैटर्न क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक का? यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है उसका माइनस टाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अगर हमने यहाँ पे ए दे दिया तो यहाँ पे -a ही आना चाहिए, कोई और एलिमेंट नहीं आ सकता है। यहाँ पे बी दे रहे तो यहाँ पे -b ही आना चाहिए, यहाँ पे सी दे रहे तो यहाँ पे -c ही आना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, होना चाहिए ना ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। यस मतलब इसको अगर हमने फील कर दिया तो ये पोजीशन अपने आप फील हो जाएगी। क्लियर है। सारे 0 वाले केसेस माइनस नहीं करने पर नहीं, क्यों माइनस करेंगे? सारे जगह पे 0 आने दो ना, क्या ही दिक्कत हो गई, वो भी हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।
सर वो सिमेट्रिक वाला आंसर बताइए ना। सिमेट्रिक का ये है 4 की पावर 6। ओके सर। हाँ, तुम तो आज नहीं करने वाले थे अटेंड। सर वो जस्ट इन टाइम आ गई घर ओके पे। चलो ठीक है। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हमें क्या पैटर्न होगा वो देने के लिए हेल्प करेगा, बाकी पूरा पीएनसी है। जो हमने बॉक्स मेथड देखी है ना, सेम मेथड है यहाँ पे। वो यहाँ पे इस तरीके के पोजीशन से टोटल 6 पोजीशन से, मतलब वहां पे टोटल 6 बॉक्सेस है। स्टार्टिंग वाली जो मेथड नहीं थी क्या अपनी, इतने नंबर्स फॉर्म करने हैं, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस पैटर्न ढूंढना है कि क्या होगा। सिमेट्रिक वाला तो हमें पता है, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखो। A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix. A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix such that A plus B is equal to, then find A and B. Then A and B find out करना है जल्दी से। सर एक बार रिपीट कीजिए। A is symmetric matrix and B is skew symmetric matrix such that A plus B is equal to this, then find A and B. A is equal to 2, 4, 4 minus 1 and B is equal to 0, minus 1, 1, 0. सही है। इसमें सबसे पहले क्या किया, उसको सब्स्टिट्यूट करने एलिमेंट्स अज्यूम किए सर। अरे नहीं रे, इसमें क्या करो, ट्रांसपोज ले लो दोनों तरफ, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2, 3, 5 माइनस 1, यही आएगा। यस सर। अब ये बताओ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल रहेगा, ए ए एंड बी ट्रांसपोज माइनस बी। माइनस बी। तो ये 2, 3, 5 माइनस 1, ये हमें मिल गया। हमारे पास ए प्लस बी है, कितना ए प्लस बी, 2, 3, 5 माइनस 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a। अब ये दोनों मैट्रिसेस ऐड होगी तो 4, 8, 8 माइनस 2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका हर एक एलिमेंट 2 से डिवाइड होगा तो 2, 4, 4 माइनस 1, ये हो गया a। एंड जब b निकालेंगे तो b कितना आ जाएगा, 0, 1 minus 1 0। 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, हाँ बोलो सार्थक। सर वो जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है हम उसको सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक के टर्म्स में लिख सकते हैं और उससे फिर डायरेक्ट। हाँ ऐसे कर लो, वैसे आ जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। तो इसको एक काम करो तुम, ए किसके इक्वल होगा फिर यहाँ पे,
ये सिमेट्रिक पार्ट है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो 2 3 5 -1 प्लस 2 3 5 -1 इसके इक्वल होगा अपॉन 2, इसके इक्वल ही तो होगा एक, है कि नहीं? हाँ सर। एंड बी किसके इक्वल होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इसको सी अगर ले लेंगे तो एक इसके इक्वल आएगा सी प्लस सी ट्रांसपोज बाई 2 एंड बी किसके इक्वल आएगा सी माइनस सी ट्रांसपोज बाई 2, ऐसे कर सकते हो, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? हाँ सर। No, sir. नो सर। अभी तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। दो चार लोग बोल रहे हैं, कितने लोगों को मतलब नहीं सुनाई दे रहा है, ब्रेक हो रही है आवाज? नेक्स्ट पेज। हो गया। ठीक है, अब आ रही है आवाज? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है। अब जो हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लिया है, बीच में किया ना था पैटर्न वाला, इसके पहले वो वाला एंड सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, वो क्वेश्चन है। तो 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है मेंस एडवांस में। इसका वन है, ठीक है, √3/2 भी है, 1/2 -1/2 √3/2। ए मैट्रिक्स है 0 1 0 1, सॉरी 1 1 0 1, ये है। एंड Q इज इक्वल टू है P A P ट्रांसपोज, ठीक है? Sir, वो 0101 है। नहीं 1 1 है, 1 1 1 0 1 है। Q इज इक्वल टू है P A P ट्रांसपोज, देन ये P ट्रांसपोज टू Q इंटू P, ये हमें निकालना है क्या होगा। तो Q की पावर 2005 है, थोड़ा सोचो समझो। पैटर्न ढूंढेंगे ना पहले। हाँ, पैटर्न वगैरह का तो पैटर्न तो निकालना पड़ेगा वैसे, कुछ थोड़ा और भी है इसमें, मैं क्यों थोड़ी निकालोगे और पैटर्न, ऐसा नहीं है।
ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, अलग है थोड़ा। यहाँ पे पी ट्रांसपोज कितना आएगा, वन बाई टू, एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, रूट थ्री बाई टू। अब ये बताओ P इंटू पी ट्रांसपोज कितना होगा, बोलो। P इंटू पी ट्रांसपोज, जल्दी से। P इंटू पी ट्रांसपोज कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, तो P इंटू पी ट्रांसपोज क्या हमें 1 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू 3/4 एंड ये 1/4, दोनों का सम 1। फिर रूट थ्री बाई टू इंटू माइनस 1/2, 1/2 इंटू रूट थ्री बाई टू, दोनों का सम 0, ये 0 1। क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, बोलो। यस सर। एंड एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलने वाली है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स रहने तो आई, उसको अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब ये देखो P इंटू पी ट्रांसपोज हमें I मिला, ठीक है, तो Q स्क्वेयर जब करेंगे तो P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज, ऐसा हम लिख सकते हैं, बोलो। यस। एंड जब तुम यहाँ से P ट्रांसपोज इंटू P भी निकालोगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लोगे, I का ट्रांसपोज I ही आएगा, तो P ट्रांसपोज इंटू P भी I ही आने वाला है। ठीक है, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो, क्योंकि हमें देखो उसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनना जो भी मैं बता रहा हूँ अभी। Q स्क्वेयर है तो Q इंटू क्यू ऐसे लिखा, और Q हमारे पास कितना है, P A P ट्रांसपोज, दूसरा Q P A P ट्रांसपोज। अब ये जो P ट्रांसपोज इंटू P है उसको हम I लिख सकते हैं, एंड किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम I से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब क्या, बीच में ये P A इंटू A स्क्वेयर इंटू P ट्रांसपोज आएगा, ये हम बोल सकते हैं, बोलो। यस सर। यस सर। P इंटू पी ट्रांसपोज I आ गया, तो दोनों तरफ, इसमें हमें क्या चाहिए था एक्चुअल में, P ट्रांसपोज इंटू P, तो हमने इसमें क्या ले लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया, तो P ट्रांसपोज इंटू P I आ रहा है। एंड किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम I से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स मिलती है। हाँ बोलो। नहीं सर, अब क्लियर है। ठीक है, अब क्लियर है, ओके। तो ये हमें मिला। अब उसके बाद हमें चाहिए Q, तो ये Q स्क्वेयर मतलब ये तो आया हुआ है, इंटू P A P ट्रांसपोज, तो ये देखो अगेन ये P ट्रांसपोज इंटू P कितना, I, ये I बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो I बन जाएगा, तो यहाँ पे A स्क्वेयर इंटू A मतलब A क्यूब मिलेगा। तो ये देखो Q स्क्वेयर है तो यहाँ पे बीच में A स्क्वेयर आ रहा है, Q क्यूब है तो A क्यूब आ रहा है, तो ऐसे बताओ Q की पावर 2005 कितना आएगा, P P की पावर A 2005 इंटू P ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज, ये हमें मिलेगा। ठीक है, अब Q की पावर 2005 मिल गया, और हमें क्या चाहिए था, P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू P। इसका मतलब इसको हमें प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P ट्रांसपोज से, मतलब ये करना पड़ेगा P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर में 2005, तो यहाँ पे भी वही P ट्रांसपोज इंटू P, A की पावर में 2005 इंटू P ट्रांसपोज, ये P ट्रांसपोज इंटू P I बन जाएगा। अब उसके बाद P से पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
यहाँ पे, तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये तो आई हो गया, ए की पावर 2005 पी ट्रांसपोज इंटू पी, ये आई आ गया। तो इसका मतलब पी ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2005 इंटू पी, ये आ रहा है ए की पावर 2005। एंड ये क्वेश्चन हमने कल ही देखा है लास्ट लेक्चर में। ए हमारे पास है, ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, वही वहां हो से जाएगा पैटर्न मिल सेकंड जाता है। एलिमेंट। तो 1 2005 0 1 ये हमें मिलेगा। क्लियर? सर वो सेकंड स्टेप में पी कैसे आया वो लेफ्ट साइड पे? मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। हमें जो चीज चाहिए थी वो चाह रहे हम, हमें तो ये मिल गया, चलो ये तो मिल गया हमें। अब हमें क्या चाहिए था, पी ट्रांसपोज, इधर चेतन इधर पी चाहिए था, तो हमने अब इधर पी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो ये आ गया और ये आई बन गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे पी चाहिए था, मतलब पी से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पी एन इधर होगा, तो ये पी ट्रांसपोज इंटू पी अगेन आई। तो इस तरीके से ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल। क्लियर? यस सर। तो चलो लिखो, अच्छा था ये क्वेश्चन, और ये 2-3 बार पूछा गया है, एक बार नहीं। थोड़ा डाटा चेंज है, मतलब वो पी मैट्रिक्स कुछ अलग गिवन है, ए मैट्रिक्स कुछ अलग गिवन है, करना लेकिन यही है। लिखो, हो गया ये यस सर। ये वाला यस पेज? सर। ठीक है, Yes. नेक्स्ट पेज। जल्दी से लिखो, और 1-2 क्वेश्चन करवाना है इसके, फिर उसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बढ़ जाएंगे। जल्दी करो। नेक्स्ट पेज। Sir, next. एक मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 2 में है वो। ये हो गया? यस सर। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी है एंड बी ए इज इक्वल टू ए है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, ये हमें बताना है। एंड इसमें ऑप्शन है 2ab, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 2ba, सी ऑप्शन है a प्लस बी, एंड डी ऑप्शन है ए बी। थोड़ा सोच, और इसमें नंबर की तरह इसको ट्रीट मत करवाना, ये नंबर्स नहीं है, ये कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये अरेंजमेंट एक मैट्रिसेस से, तो सीधा धड़ धड़ कैंसल आउट मत करने लग जाना, ठीक है। पहले बता दे रहा हूँ, बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे। जैसे ये है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे तुम लोग, ये मैट्रिसेस है, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी, ऐसे थोड़ी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगा, A plus B ठीक cross है। A plus B. अब ये a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, a इंटू बी प्लस b इंटू ए आएगा, ठीक है, b इंटू ए, और ये दोनों सेम जनरली नहीं होते हैं। बाद में क्या आएगा, बी स्क्वायर, तो ये उसका एक्सपांशन है, ध्यान रखना। ये कहीं पे मार्जिन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये मैट्रिसेस से अरेंजमेंट्स है। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें बी एंड ए बी जनरली अलग अलग रहते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे ए इंटू बी, बी इंटू ए, बी इंटू बी, ठीक है।
वैसे A इसका plus यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो मैंने अभी लिखा है उसका यूज तो नहीं है यहाँ पे, तो ये मत सोच लेना कि इसका यूज था इसकी वजह से बताया, नहीं। A plus B, हाँ सही है, कैसे निकाला? B square is equal to AB और फिर उसमें BA को A से सब्स्टिट्यूट किया, हाँ। फिर वो AB आ गया और फिर AB is equal to B। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसमें ए बी इज इक्वल टू बी है ना, हमें ए स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी है, हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर अगर चाहिए तो हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ऐसे मल्टीप्लाई करो, या तो एक काम करो ए से प्री मल्टीप्लाई करो, ये ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए बी, लेकिन इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, इससे बढ़िया तो तुम ये करो, क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू है ना, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो b से प्री मल्टीप्लाई करो, तो बी ए बी और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब तुम बताओ बी ए किसके इक्वल है? A ए A की एंड ए बी किसके इक्वल है? B B की बी। ये मिल गया, बोलो। yes sir ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो हाँ, हमने बी से प्री मल्टीप्लाई किया तो ये बी ए मिला, बी ए के इक्वल है, गिवन है क्वेश्चन में, एंड ये जो ए बी है वो बी के इक्वल है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी मिला। ऐसे ही जो हमें बी ए इज इक्वल टू ए गिवन है, तो इसमें हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे प्री मल्टीप्लाई, तो इधर ये ए स्क्वायर, ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, एंड बी ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल, तो यहाँ से हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिल जाएगा, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा। क्लियर? लिखो। और एक सबसे बेकार वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं इस मॉड्यूल का, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही है, वो भी मल्टीपल करेक्ट में है। हो गया ये वाला क्लियर है या डाउट है? clear है sir क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज, ए बी सी डी मैट्राइसेस है और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमें गिवन है बी सी डी, ठीक है। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है सी डी ए, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है डी ए बी, एंड डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू गिवन है ए बी सी, ठीक है। एंड एम इज इक्वल टू गिवन है ए बी सी डी, और हमें फाइंड आउट करना है m की पावर में 2016 कितना होगा। सर वो M ट्रांसपोज है या सिर्फ M m है, सिर्फ ट्रांसपोज बोल रहा था कि मैंने m है, तो a ऑप्शन में है m, b ऑप्शन में है m स्क्वायर, c ऑप्शन में है m क्यूब, एंड d ऑप्शन में है m की पावर 4। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। मल्टीपल करेक्ट है, चलो सुन लेना आप इसमें क्या करेंगे। हमारे पास ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज है, सी ट्रांसपोज है एंड डी ट्रांसपोज है, तो हम इसका क्या लेंगे बताओ? ट्रांसपोज ट्रांसपोज। तो इसका अगर हमने ट्रांसपोज ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, डी ट्रांसपोज इनटू
क्या? C ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज मिलेगा। यस सर। अब उसके बाद देखो ये D ट्रांसपोज मतलब ABC, C ट्रांसपोज मतलब DAB, B ट्रांसपोज मतलब क्या आ जाएगा? CDA एंड देन BCD। तो ये देखो ABCD 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 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। तो M ट्रांसपोज को हम M क्यूब लिख सकते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, M ट्रांसपोज को हम M क्यूब लिख सकते हैं। ये तो चलो मिल गया, ये क्लियर है सभी लोगों को? ऐसा क्यों सोचा? यस सर। क्योंकि हमारे पास वो ट्रांसपोज गिवन है, तो इसके वजह से ट्रांसपोज ले लिया। अब उसके बाद दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। उससे होगा क्या? ये m की पावर में 9। तो हम ट्रांसपोज को यानी इस पावर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी देखिए ना। अब ये बताओ m क्यूब किसके इक्वल है? M ट्रांसपोज। ट्रांसपोज। और m ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा? m। एम। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू m की पावर 9 आ रहा है क्या? यस सर। तो देखो हमें मिल गया m की पावर 9 इज इक्वल टू m। इतना काफी है। अब उसकी पावर हमें कम करते हुए चलनी है, जो भी हमें फाइंड आउट करना था ना। ये m की पावर में 2016, इसकी पावर अब कम करते हुए चलना है। तो जब भी 9 का मल्टीपल आएगा, 16. 16 आएगा ना। 16 है क्या वहां पे? ठीक है, तो इसको m की पावर 9 m की पावर 9 इसमें तोड़ो। तो ये बताओ मतलब 9 का मल्टीपल प्लस समथिंग, तो क्या ये 9 से वैसे डिविजिबल है क्या? यस सर। तो m की पावर 9 और उसकी पावर ये, इसको क्या लिख सकते बताओ? 2016 को 224। 224 आएगा क्या? हाँ सर. यस सर। हाँ ठीक है। और ये m की पावर 9 m, तो ये m की पावर 224, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगेन हमें m की पावर 9 में लिखना है। तो अब लेकिन ये क्या है, 9 से डिविजिबल है। 9। M स्क्वायर अलग करना sir. होगा। तो इसमें से क्या करो, एक m स्क्वायर बाहर ले लो। तो m स्क्वायर बाहर m स्क्वायर लेना है, क्या लेना है? m स्क्वायर नहीं रहे, ज्यादा लेना पड़ेगा। इसको जब डिवाइड करें m की पावर 5 है ना, क्योंकि 5 बाहर लेंगे तो कितना आएगा? 4। 1, क्या बाहर ले बताओ? 8। हाँ 8 बाहर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या? m की पावर में 216। अब ये देखो ये 9 से डिविजिबल है 216, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? m की पावर 9 एंड उसकी पावर में क्या आ जाएगा? 24। 24। 24। और ये m की पावर 9 कितना होता है? m। M। एम। पावर कैसे रिड्यूस कर रहे हैं वो क्लियर है ना? पहले हमने पैटर्न ढूंढ लिया m में, और उसमें जो m की पावर कुछ आएगी उसमें, और इसकी हेल्प से अब हम इसकी पावर कम करते हुए आ रहे हैं। अब m की पावर 9 m है, तो ये m की पावर 8 इंटू m की पावर 24, ये आ जाएगा। अब इसमें एक काम करते हैं, इसमें का एक 3 यहाँ पे दे दो, ताकि क्या बन जाएगा? ये 27 and जो 27। है ना। तो इसको ऐसे लिखो, m की पावर 5 इंटू m की पावर 27। तो ये m की पावर 5 एंड m की पावर 9 का क्यूब। तो ये m की पावर 5 एंड ये कितना आ जाएगा अब यहाँ पे? m क्यूब। M इसका क्यूब। मतलब ये m की पावर 8 तो आ गया। मतलब ये जो m की पावर 2016 था, उसको हम m की पावर 8 लिख सकते हैं। लेकिन m की पावर 8 तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में क्या है? m स्क्वेयर है, m क्यूब है, m की पावर 4 है, m है। इसका मतलब इसकी और पावर हमें कम करनी है। लेकिन अभी तो हमें क्या पता था? m की पावर 9 इज इक्वल टू m, और यहाँ पे हमें m की पावर 8 ऑलरेडी मिल चुका है। तो अब हम इस रिलेशन की हेल्प तो नहीं ले सकते, इसका काम हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये जो भी लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बोलो।
डाउट No, है? sir. नो सर। नहीं No, sir. नहीं है? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें m की पावर 8 और वो चाहिए था इसमें। एम के पावर 8 1 आएगा ना सर? कैसे रे? एम की पावर 9 इज इक्वल टू एम है, तो कैंसिल कर। मैं मारूंगा तेरे को, उठा लपड़ ही लपड़ दूंगा। ठीक है, नंबर है क्या? हाँ सर, समझ नहीं सर, नहीं। तुम अभी नींद में ही वो बोल रहा हो ये नंबर की तरह, इसको मत ट्रीट करो। कितनी बार बोला मैंने अभी, ये नंबर नहीं है, ये मैट्राइसेस है। दया कैंसल आउट मत करना। ठीक है, चलो इतना तो लिख लो तुम लोग, जल्दी करो। ये हो गया क्या? यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ. ठीक है, नेक्स्ट ये लिखो। ये हो गया पेज? 1 minute, sir. नहीं, मैट्राइसेस का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना। Done. हो गया? हो गया. अब उसके बाद हमें और एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इसकी पावर कम कर सके। किसी को दिख रहा है क्या? हमारे पास m इज इक्वल टू है ABCD, ये D ट्रांसपोज। एक मिनट। हाँ, ठीक है, ये पैटर्न तो हमें चलो मिल चुका है। उसके बाद ये देखो m की पावर 4, m की पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा वो देख लेते हैं। क्या वो m के इक्वल आएगा क्या, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक काम करो, एक पैटर्न और चाहिए। वो पैटर्न m की पावर 8 तो मिल गया है, m क्यूब हमारे पास है, m ट्रांसपोज, लेकिन इसकी भी कोई मतलब ये नहीं करेगा, ये हेल्प नहीं करने वाला।
दिख रहा है क्या किसी को? आंसर शायद इसका m स्क्वायर एंड m की पावर 4 है। एक पैटर्न और है बस। सर आपने बोला वैसे m⁴ निकाल सकते हैं, तो फिर वो ABCD से 4 टाइम्स होगा। फिर पहले तो वो m³ होगा और फिर बाद में लास्ट में वो D ट्रांसपोज इंटू D होगा और D ट्रांसपोज D m होता है। हाँ सही है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे m की पावर 4 मतलब क्या आ जाएगा? ABCD ABCD सर ABCD। m⁴ ही हो जाएगा। हाँ एक मिनट देख तो सर लेते क्या होगा। ABCD ABCD या तो ये D ट्रांसपोज इंटू D हमारे पास कितना है? m है, ठीक है। D ट्रांसपोज इंटू ये m है। m की पावर 4 में चाहिए था। और इसमें m ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? D ट्रांसपोज इंटू D। ठीक है, D ट्रांसपोज इंटू D। इसमें और एक पैटर्न दिखना है। सर m ट्रांसपोज का स्क्वायर हो सकता है? m ट्रांसपोज का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या? लेकिन क्यूब लिख। सॉरी सॉरी सॉरी, m ट्रांसपोज का स्क्वायर क्यूब नहीं लिख सकते, सॉरी मैं। सर इसका आंसर क्या है? ये है B एंड D है, बस एक पैटर्न। ये तो चलो दिख गया है, आसान सी चीज थी वो, क्लिक नहीं हो रही है। बहुत आसानी से मिल जाता है वो। ये तो आ गया। m ट्रांसपोज, इसको अगर हम रिड्यूस करते हुए जाएंगे तो इस तरीके से करेंगे, m³ एंड m स्क्वायर, ताकि हमें क्या पता था? m³ इज इक्वल टू m ट्रांसपोज ये पता था। ठीक है, अब m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m आना चाहिए, वो कहाँ से लाए? m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m, तभी तो फिर हम इसको m और ये फिर m की पावर 4 बन जाएगा। सर हाँ सर वहाँ पे हमारे पास रिलेशन था m ट्रांसपोज इक्वल टू m³, हाँ तो फिर हम वहाँ पे दोनों साइड raised to 6 कर देंगे, तो फिर वो 6 में से भी 3 को लिखेंगे और फिर m³ को फिर से m लिखेंगे और फिर वहां से आ रहा है। m³ को m थोड़ी, m ट्रांसपोज ही लिखना पड़ेगा ना, हाँ सर m ट्रांसपोज। तो वहां से आ रहा है कुछ नहीं। नहीं
ये डी से रिलेटेड है, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए बी सी, तो डी ट्रांसपोज इंटू डी इज इक्वल टू एम आ रहा है। सर ठीक, अब एम ट्रांसपोज लेंगे तो वो आ जाएगा डी ट्रांसपोज इंटू डी, डी ट्रांसपोज इंटू डी एम होगा, ये कैसे दिखाएं? सर डी ट्रांसपोज डी होगा वो तो उसमें डी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा ना सर, डी का हाँ। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। हाँ सर डी ट्रांसपोज में डी का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो तो एम हो जाएगा ना। वो तो हो जाएगा उसके बाद। सर सर हाँ सर एम की पावर 4 करेंगे ना तो हाँ। फिर वो स्टार्टिंग के एबीसी निकाल के वो डी ट्रांसपोज बन जाएगा, सॉरी वो डी, हाँ वो डी ट्रांसपोज बन जाएगा। तो फिर डी ट्रांसपोज इंटू डी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डी ट्रांसपोज इंटू डी का होल स्क्वायर। क्या कह रहे हो तुम? एम की पावर 4 डी ट्रांसपोज, सर उसको मल्टीप्लाई तो कीजिए एक बार, ए बी सी डी इंटू 4 बार तो लिखिए। इतना नहीं कहा, ये बहुत आसान था, ये पता नहीं क्यों नहीं क्लिक हो पा रहा है अभी। हाँ सर हम इसको एम स्क्वायर इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं और इसके बाद एम इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो हम उससे वो ए ट्रांसपोज का एम के रुको टर्म्स रुको में एक मिनट रुको, ये करके देख लेते हैं। ए बी सी डी, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग के एबीसीडी ट्रांसपोज है ना, हाँ तो हाँ, वो डी ट्रांसपोज इंटू डी ट्रांसपोज इंटू डी। ये डी ट्रांसपोज इंटू डी ट्रांसपोज इंटू डी ट्रांसपोज इंटू डी। हाँ तो उसका क्या? हाँ डी ट्रांसपोज इंटू उससे बढ़िया तो फिर यही है ना, आ तो गया, हो गया। ये इसमें एम स्क्वायर निकालो, एम स्क्वायर ए बी सी डी, वैसे वो वही आ जाएगा। ठीक है, उसको कल ही देखते हैं। क्या है, इसको कल बताता हूँ मैं, ठीक है। वैसे है बहुत आसान है ये। सर हाँ सर वो वहाँ पर हमने देखा था कि m इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज डी और m ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू डी ट्रांसपोज डी, तो m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m वहाँ पर आ गया ना, फिर m इज इक्वल टू m क्यूब हो गया। यहाँ से डी ट्रांसपोज नहीं तो ऐसा थोड़ी, इसको कल बताता हूँ, चलो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। इसमें एक तो मिल चुका है, यहाँ तक तो वो इजीली रिड्यूस हो गया, अगला बस एक क्लिक हो जाए, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। चलो आगे डालो हेडिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट एक क्या होती है? नहीं मैट्रिसेस खत्म नहीं है, वैल्यू। मैट्रिसेस में और भी चीजें हमें देखनी है, लेकिन उसके पहले डिटर्मिनेंट्स का समझना जरूरी है। आगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ये आने वाला है, ठीक है। तो उसके पहले लेकिन डिटर्मिनेंट समझना पड़ेगा। एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक वैल्यू होती है। अब एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता होगा, 2x2 का, 3x3 का डिटर्मिनेंट, उसका एक्सपांशन आता है, यस। ठीक है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन तो आता है,
अब उसके पहले एक माइनर एंड कोफैक्टर हम जान लेते हैं, माइनर्स। ठीक है, माइनर्स क्या होते हैं? अब इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, माइनर्स क्या होते हैं। माइनर ऑफ एनी एलिमेंट, minor of any element is the determinant, minor of any element is the determinant which is obtained, is the determinant which is obtained by minor of any element is the determinant which is obtained by removing the row and column, removing the row and column in which that element is present, in which that element is present, जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, उस एलिमेंट उसके रो को एंड कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट आता है वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा उसका माइनर। ठीक है, चलो ये तो होगी डेफिनेशन इसकी। एंड ये डिटर्मिनेंट के आगे बस एक सिंपली लिख लेना एक पॉइंट, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे बस एक लिख लेना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, square matrix, then its determinant is denoted by, is represented by this। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये मैट्रिक्स ए है जिसमें ये ए बी सी डी ले रहे हैं, ये मैट्रिक्स है अभी, एंड इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट है इस तरीके से लिखा जाएगा, एंड उसके लिए इस तरीके का ब्रैकेट आएगा। अभी जैसे हम यहाँ पे स्क्वायर वाला लगाते थे ना, वो नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइंस रहेगी अंदर में ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद अभी माइनर्स देखो क्या है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 3x3 की, ठीक है, एग्जांपल ये, या पहले 2x2 की, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है। अब हमें A11 का माइनर निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू रहेगा क्या, M11 ये रहेगा, एंड वो हमें कैसे मिलेगा, जिस रो में एंड कॉलम में ये प्रेजेंट है उसको हटा देना है, एंड बचे हुए का डिटर्मिनेंट, मतलब ये A22 का डिटर्मिनेंट, तो A22 का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, A22 ही रहेगा। तो M11 का मतलब A11 का जो माइनर है वो किसके इक्वल आएगा, A22 के इक्वल आएगा। ये क्लियर है क्या? डेफिनेशन को पढ़ो, माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट इज प्रेजेंट, मतलब जिस रो में एंड कॉलम में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस रो एंड कॉलम को हटा देना है, एंड जो भी बचेगा उसका डिटर्मिनेंट, बचा क्या A22 उसका डिटर्मिनेंट। अब एक एलिमेंट का जो डिटर्मिनेंट होगा तो ये A22 ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम बताओ माइनर लैग ऑफ, हो रहा है सर, हाँ लैग हो रहा है। माइनर ऑफ A12 क्या आएगा, A21 A2 जिस रो में वो प्रेजेंट है एंड कॉलम में प्रेजेंट है उसको हटा दो, मतलब इसको भूल जाओ अब। तो बचा क्या, A21 उसका डिटर्मिनेंट, तो किसके किसके इक्वल आएगा, A21 के इक्वल आएगा, बोलो। लैग हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, फिर उसके बाद माइनर ऑफ A21,
माइनर ऑफ A21, इसका माइनर निकाल रहे हैं, तो इसकी रो मतलब इसका कॉलम है, A12 उसको भूल जाओ, रो तो नीचे आएगी उसकी, ये उसकी रो है, उसको भूल जाओ, तो बचता ये, तो उसका डिटर्मिनेंट, इसको M21 से रिप्रेजेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A21 तो आएगा क्या, ये सॉरी A12 आएगा, क्लियर। एंड माइनर ऑफ A22 M22, वो डिटर्मिनेंट किसका आएगा, A11 का, तो A11। तो ऐसे ही अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूं तो बताओ क्या रहेगा माइनर, सबका मत निकालो, जिन एलिमेंट्स का मैं बोलूंगा उन्हीं का बस बताओ। फाइंड M12, सर माइनर तो डिटर्मिनेंट का निकलता है ना। अरे रुको, अरे माइनर डिटर्मिनेंट होता है, एलिमेंट का होता है माइनर हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने कहाँ बोला है डिटर्मिनेंट का माइनर होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट बोला है। जल्दी से बताओ इन तीनों माइनर, ये तीनों माइनर्स की वैल्यू। तो ये M12 मतलब कौन से एलिमेंट का माइनर है, A12 का, M23 मतलब A23 का, एंड M31 मतलब A31 का, ठीक है। A21 into A33 minus A23 minus M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर है, तो इसकी कॉलम यानी इसकी जो रो है उसको भूल जाओ। अब बचे हुए का क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट, तो ये डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, A21 A31 A23 एंड A33, क्लियर है। yes ठीक है, फिर उसके बाद ये बताओ अब M23 का, जल्दी से बताओ। A11 A12 A31 A3 और ऐसे इसका बताओ अब M13 क्या होगा बताओ। A12 A13 A22 A2 जल्दी से लिखो। डन सर। ठीक है, हाँ मैट्राइसेस के एलिमेंट्स का हो सकता है या डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का भी हो सकता है माइनर, ठीक है। अब यहाँ पे M23, तो M23 मतलब इसको भूल जाओ, ये उसका कॉलम, तो बचता क्या है, A11 A12 एंड A31 A32 एंड M31 कितना आ रहा है, ये गया, तो A12 A22 A13 A23, A23, यही आ रहा है क्या सब लोगों का। यस सर। हाँ सर। तो माइनर क्या होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर, तो लिख लेना, कोफैक्टर ऑफ
एलिमेंट aij, जैसे aij का माइनर क्या होता है mij, तो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट aij is represented by cij, cij किसके इक्वल होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू mij, इसके इक्वल वो होता है। ठीक है, ये cij में mij में रिलेशन रहता है माइनर एंड कोफैक्टर में। ठीक है, तो ये बताओ अगर हम 3 1 का ये निकालेंगे कोफैक्टर a31 का, तो वो किसके इक्वल आएगा M31 M31 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर कितना आएगा 4, -1 की पावर 4 कितना होता है 1। तो इस तरीके से C31 इज इक्वल टू आएगा M31। ऐसे ही अगर हम इसका निकालेंगे A23 का निकालेंगे कोफैक्टर, A23 का कोफैक्टर कितना आएगा -M23 आएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो किसी को कोई डाउट? तो ये हो गया माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। हाँ, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। समझ नहीं पा रहा मैं, आवाज बहुत कम आ रही है तुम्हारी। सर C22 का M22 ही आएगा ना? हाँ, C22 M22 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि -1 की पावर में 2 + 2 आएगा। ठीक है, उस वजह से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और बाकी के इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड हाँ, एक बार ये देख लो, इसमें हाँ पता चल गया कहाँ पे गलती हो रही थी। सही कर रहे थे, बीच में एक स्टेप सही की थी, लेकिन वहां पे वो नहीं हो पाया। जैसे ये था ना D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये किया भी था वहां पे, भूल गए, लेकिन ये क्या था D ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये था, तो ये D ट्रांसपोज इंटू D M के इक्वल आ रहा है। यस। अब उसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो D ट्रांसपोज इस पूरे का ट्रांसपोज, तो इधर M ट्रांसपोज, तो क्या ये अगेन D ट्रांसपोज इंटू D ही आने वाला है? हाँ। मैं वहां पे उल्टा लिख रहा था, ये बस ये गलती में ये कर रहा था, मैं D इंटू D ट्रांसपोज लिख रहा था, लिखा भी था। अब ये नहीं हो रहा था, उसमें उल्टा हो जाता ना, पहले D पहले आ जाएगा और D ट्रांसपोज बाद में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, M ट्रांसपोज इज इक्वल टू M मिल रहा है, एंड M ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर M मिल रहा है, तो ये M की पावर जो 2016 है उसको हम M³ इंटू M³ इंटू M² ऐसा लिख सकते हैं, और M³ इज इक्वल टू M ट्रांसपोज है, तो M³ इज इक्वल टू M आएगा, तो ये M और ये M², तो ये M की पावर 4, एंड ऐसे ही ये M³ इंटू M, तो ये M² भी आ जाएगा। क्लियर? क्लियर। हाँ, बस वहां पे वो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी गलत थी, ये कोई साइमा बोल भी रही थी, यही बोल रहे थे ना तुम? हाँ सर, हाँ, और आपने वो सही भी लिखा था M सही लिखा था क्या? ट्रांसपोज। हाँ सर। तो दिखा ही नहीं, इसीलिए बोल रहा बहुत आसान है, वो स्ट्राइक नहीं हो रहा था वहां पे, बस इतना सा था वो वाला पैटर्न। तो लिख लो इसको,
सर ये लास्ट में m की पावर 4 को आपने m की पावर 2 से कैसे इक्वल दिखाया? हाँ, m की पावर 4 को हम m क्यूब इंटू m लिख सकते हैं, और m क्यूब हाँ, कितना आगे है, सुन। m है, ठीक है। अच्छे होते हैं इसके क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के जो आते हैं ना इस तरीके के, और दिमाग लगाना पड़ता है, पैटर्न ढूंढना होता है कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। और ठीक है, तो अब ये भी हो गया। तो और कोई डाउट बचा है क्या आज के इसमें? नो। ठीक है, कल डिटर्मिनेंट्स को ये आगे बढ़ाएंगे, डिटर्मिनेंट 1-2 लेक्चर चलेगा, एंड उसके बाद फिर से मैट्रिक्स के ऊपर आ जाएंगे। मैट्रिक्स में फिर वो देखेंगे हम, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ये 2 चीजें देखेंगे, एंड देन लास्ट में क्रैमर्स रूल, और फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है, अभी मैंने वो नहीं करवाई है, वो सबसे लास्ट में, अगर 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आती है तो उसको, उससे हम क्या इंटरप्रेट करें, वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। अगर मान लो किसी को दिख जाता है बीच में कुछ पढ़ रहे, तो वो मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, a इंटू बी। होमवर्क तो कुछ नहीं, वही डीपीपी जो दी हुई है वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही है।